जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या आपको पता है आपकी जिंदगी आपको किस सफर पर ले जाने वाली है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता था, पर मेरा एक सपना था। ओके, रेज योर हैंड इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर लाइफ। ग्रेट। नाउ रेज योर हैंड इफ यू हैव अ प्लान टू अचीव दैट ड्रीम। तो जिनके पास प्लान है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कागज पर लिखा हुआ या मन में सोचा हुआ तब तक काम नहीं आता जब तक आप उस प्लान को अप्लाई करने के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली रेडी ना हो। माई ड्रीम वॉज टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। पर जैसा हम सोचते हैं, अगर वैसा हो जाए तो बात ही क्या है ना? I was 15 when I was diagnosed with a mysterious illness that nobody knew what it was. One day, I had an intense stomach pain followed by dangerously shaking fits. Fits शायद आप सभी लोग जानते होंगे, दौरे। मुझे 5-6 लोग पकड़ने आते थे जब मुझे फिट्स आते थे। It used to be so difficult, मेरी गर्दन अगर मुड़ती थी तो मुड़ती ही चली जाती थी। My hands, legs, everything used to shake. I had no control on my body. And the funniest thing was, all my medical tests, CT, MRI, सब नॉर्मल आता था. And we could not predict इन फिट्स का ट्रिगर क्या है. My parents tried every possible solution they can think of. He took me to the biggest doctor of the country. But nothing worked. Some people said I might be possessed with some spirit or some supernatural powers. Maybe, don't know. So at that phase of my life, imagine 15 साल का बच्चा, मैं अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे पाया ड्यू टू माई इलनेस. एंड नेक्स्ट ईयर when I completed my boards, my school expelled me due to this illness. I was so irregular in the school. मेरे स्कूल में कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए and I missed that fun of school life. At that phase of my life, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे. ऑप्शन 1, मौन. या तो मैं सारी जिंदगी विक्टिम बन के रोता रहता, भगवान को कोसता रहता कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या कर दिया, किस बात की मुझे सजा दे रहे हो, और सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी बनकर बैठ जाता. या ऑप्शन 2, थ्राइव. अपनी बीमारी, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके मैं लाइफ में आगे बढ़ता और अपने ड्रीम्स को परस्यू करता. आई चोज द ऑप्शन 2. आई सॉ नो गुड रीजन टू गिव अप माई एम्बिशंस एंड ड्रीम्स. I have to took charge of my life. मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, मैंने अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, मैंने अपने हॉबीज को परस्यू किया, कई स्किल कोर्सेज भी किए लाइक फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग. मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था. उस बीमारी के दौर में भी मैं स्टेट क्रिकेट ट्रायल्स खेलने गया हूँ, और मेरे जैसे क्रेजी क्रिकेट फैंस आज इस हॉल में भी यहाँ बैठे होंगे. सो दोस्तों, मेरी सफरिंग्स और बीमारी अपनी जिद पर थी और मैं अपनी जिद पर. आप जानना चाहेंगे कौन जीता और कैसे? मैं जीता, मेरा डिटर्मिनेशन जीता, और मेडिटेशन की वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेक्निक्स से जीता. आई स्टार्टेड प्रैक्टिस मेडिटेशन एट द एज ऑफ 17, और मेडिटेशन ने मुझे उस ट्रॉमा के फेज से, डिप्रेशन में जाने से बचाया. मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड रख पाया. आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू इंट्रोड्यूस मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मेडिटेशन से ना सिर्फ आपको मेंटल वेलबींग मिलती है, बल्कि लाइफ के डिफिकल्ट फेज में डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ भी मिलती है. डिफिकल्टी रिवील्स पॉसिबिलिटी. इस फेज की जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी, डिफिकल्टी रिवील्स पॉसिबिलिटीज. नेचर हमें सफरिंग्स के थ्रू स्ट्रांग बनाने का मौका देती है. जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सीख जाते हैं,
वही सफरिंग्स उनके लिए सक्सेस का रास्ता बन जाती है। फाइनली 5 साल के बाद मेरी परेशानियों का एंड हुआ। माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माई लाइफ इज माई फादर। ही स्टार्टेड ए स्कूल बैक इन 1996 इन जस्ट 4 rooms टू सर्व द सोसाइटी। वो हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे नाम से नहीं, हमें हमारे काम से जाना जाना चाहिए। वो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल का काम करते थे और शाम 4 बजे से 12 बजे तक रेलवे की नौकरी करते थे। उन्होंने मुझे सिखाया हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन क्या होता है। आई वॉन्टेड टू बिकम लाइक हिम एंड मेक हिम अ प्राउड फादर। तो पापा के दिखाए सपने को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी स्कूल को ज्वाइन किया, और जो घर में छोटा सा स्कूल चलता था, वी डिसाइडेड टू एक्सपेंड, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर वी नीड अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो आई टुक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी 20 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। जिस एज में बच्चे कॉलेज लाइफ जीते हैं, मैं उस एज में स्कूल का कंस्ट्रक्शन करा रहा था। मेरा एक सपना था कि अपने सिटी में अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में एक ऐसा सीबीएसई स्कूल बनाना जिसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे पढ़ सके। वो सपना पूरा भी हुआ। मैं बीमारी को हराकर डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। 2009 में स्कूल बनकर तैयार हुआ। फर्स्ट ईयर वी हैड 89 एडमिशंस। मैं दिन में स्कूल का ऑपरेशंस देखता और शाम को स्कूल के 2-3 टीचर्स के साथ जाकर आसपास की लोकेलिटीज में डोर टू डोर कैंपेनिंग करता एडमिशंस के लिए। स्कूल का सारा पेपर वर्क, फाइलिंग, एफिलिएशन, लीगल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर एनओसीज लेना, वो सब मैंने उस एज में किया। एंड यू नो व्हाट, इफ आई टेल यू, आई स्पेंड न्यूमरस नाइट्स अलोन एट द कंस्ट्रक्शन साइट व्हेन द सिक्योरिटी पर्सन इज ऑन लीव। यस, आई डू दैट टू। फाइनली 2009 में स्कूल बनकर तैयार हुआ, एंड आई एम प्राउड टू शेयर दैट presently our senior secondary school is imparting education to 900 plus students. And now I want to tell you another story of a diamond. दोस्तों, हीरे की चमक को तो हम सभी लोग सराहते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुदरत उन हीरों को बनाने के लिए किन कठिन परिस्थितियों में उनको तराशती है। धरती के 150 किलोमीटर नीचे एक्सट्रीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कुदरत उन हीरों को बनाती है, और एक वॉल्केनिक इरप्शन के साथ एक चमकता हुआ हीरा बाहर आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कुदरत आपको बहुत ज़्यादा निखारती है, बहुत ज़्यादा तराशती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी तैयारी है, और इस बात की तैयारी है कि एक दिन आपकी चमक सारी दुनिया देखेगी। सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी। अगर गोल को अचीव करना है तो रास्ते में आए सारे पड़ावों को पार करना होगा। इस रास्ते में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको आगे ले जाएंगे, और इस रास्ते में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नीचे गिराएंगे। मुझे भी मिले, लेकिन मैं अपनी लाइफ में फोकस्ड और डिटरमाइंड रहा, और इस सब में मेरी हेल्प करी मेरी वाइफ ने। I got married in 2013 and she also joined me in the school. सब कुछ सही चल रहा था। स्कूल टेक्निकली मेरा स्कूल बनाने का सपना पूरा हो चुका था, बट आफ्टर 2 years I feel deprived of something. I get disconnected from my work. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। जो सपना मैंने देखा था आज वो बन के खड़ा हो गया, लेकिन मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। And guess what? Meditation helped me to realizing me that this place is now not for you. You have to do something more. मुझे कुछ बड़ा करना था, और अंदर से आवाज आई, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तूने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। And suddenly one idea strikes me. जब हम स्कूल बना रहे थे, देयर वॉज नो वन टू गाइड अस।
We learn from our mistakes. स्कूल बनाना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल है स्कूल को चलाना. And majority of the schools are struggling in their day-to-day operations due to lack of knowledge and training. And there is a gap in the education system because they follow the same norms and policies for the entire nation. But a school running in Kashmir have different challenges to a school running in the deserts of Jaisalmer. So I thought, why don't we give one-stop solutions to school, getting all the education facilities under one roof? वो कहते हैं ना, necessity is the mother of invention. That's how Innovate won in 2019 with a motive to uplift the academic standard of the school. We started Innovate, an education consulting company providing end-to-end solutions to schools. But starting a company is not a piece of cake. फिर मेरी परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ. लिमिटेड रिसोर्सेज और 3 एम्प्लॉइज के साथ मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करी. सबसे बड़ा चैलेंज था टीम बनाना, टीम को ट्रेंड करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना. 3 डिफरेंट लोकेशंस पे 24/7 ट्रैवलिंग मोड पर रहना आसान नहीं था. फिर कोविड आ गया, सारी दुनिया ही थम गई. पर आई ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट, इनोवेट एंड बिल्ड क्लाइंट्स. हाँ, 2 बार कोविड भी हुआ मुझे, पर मेरी रफ्तार नहीं रुकी. वी वर हेल्पिंग द स्कूल्स एट दैट टाइम ऑफ क्राइसिस. एंड ये सब मैं इतना बोल्डली और कॉन्फिडेंटली सिर्फ इसीलिए कर पाया कि नेचर 15 साल की उम्र से मुझे थ्राइव करना सिखा रही थी. मैंने इंडिया का एक मैप खरीदा था खुद को मोटिवेट करने के लिए और यह बताने के लिए कि मुझे इंडिया के हर छोटे बड़े शहर तक पहुंचना है. एंड यू नो व्हाट, वो हुआ. प्रेजेंटली इनोवेट इज सर्विंग मोर देन 500 प्लस स्कूल्स पैन इंडिया एज वेल एज इन गल्फ कंट्रीज. और एक मजेदार बात बताता हूं. द स्कूल हु एक्सपेल्ड माई नेम इन क्लास 10th ड्यू टू माई फैटल इलनेस, टुडे I am the academic advisor of that school, and this is my one of the biggest success. So my dear friends, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि life is going to challenge you at some point or maybe at every point. It will going to interfere your plans, and when that will happen, you have to decide whether you have to cry or thrive. Choice is yours. In the journey of transforming your dream into reality, you will not fail once but multiple times. And when that will happen, will you decide to get up, bounce back with bigger determination, or declare yourself a failure? Choice is yours. And finally, will you keep dreaming or will you get up, make plans, take action and achieve success? Choice is yours. Thank you.